नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 24 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेरा भाग्योदय कब तक होगा और मेरा कैरियर किस क्षेत्र में रहेगा। सवाल दूसरा देखें तो मेरे पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। और तीसरा देखें तो मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कोई गंभीर बीमारी तो मुझे नहीं होगी। और चौथा पूछा है पारिवारिक संबंध मेरे कैसे रहेंगे। पांचवा है मेरे मन में कैरियर के प्रति काफ़ी उथल पुथल रहती है और मन में डर का भाव रहता है। और अगर जो पांचवा देखें तो इन्होंने पूछा है मैं गवर्नमेंट जॉब की क्या स्थिति है, मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या सफलता मिलेगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो एक नज़र हम अगर जो कुंडली पर इतनी पे डाल लेते हैं। अगर जो हम कुंडली को देखें तो कुंडली में शुक्र बैठे हैं लगन में शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं निश्चित रूप से। लेकिन अगर जो हम देखें कर्म स्थान को देखें तो कर्म के कारक शुक्र आएंगे और जब शुक्र कर्म के कारक रहते हैं और लगन में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति आपने बोला है कि मैं क्या करूं तो टीचिंग जो है आपके लिए उपयुक्त रहता है। जब भी लगन में ग्रह बैठता है कोई भी और वो सब 7वें नंबर का है और 10वें में निश्चित रूप से है तो निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्ज्वल रहने वाला है क्योंकि शुक्र लगन में बैठे। लेकिन क्योंकि लगन में इसमें 4, 7 और 10 में थोड़े ग्रह कमे के ग्रह इकट्ठे हो गए हैं तो ये स्थिति थोड़ी परेशानी की बनती है। लेकिन अगर जो हम देखें शनि और मंगल इकट्ठे बैठे, जब शनि मंगल इकट्ठे बैठते व्यक्ति को कभी भी नशाखोरी नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई काम गलत नहीं करना चाहिए, व्यक्ति फंस सकता है। क्योंकि शनि मंगल हमेशा जो है जब भी एक घर में बैठे होंगे या दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करेंगे, लती बना देते हैं। देखते हैं राहु आगे केतु पीछे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इनका शनि हमेशा अच्छा फल देगा, तकदीर अच्छा साथ देगी और धन अच्छा साथ इनका देगा क्योंकि शनि से तकदीर और धन हम देखते हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर शुक्र पीछे है और इसमें बुध जो है आगे है, एक घर में थोड़ा अंतर रहता है लेकिन एक घर आगे होने से मंगल थोड़ा अच्छा फल इन्हें कभी नहीं देगा, थोड़ा खराब फल देता मंगल रहेगा। इसलिए हनुमान जी की पूजा करते रहें और मंगलवार वगैरह का अगर जो व्रत रखते हैं तो इनका अच्छा समय चलता रहेगा। अगर जो हम इसमें एक बार दशमांश कुंडली पर नजर डालते हैं अगर जो हम दशमांश कुंडली को देखें तो दशमांश कुंडली में जो है शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र बुध बैठे हुए 8वें में, सूर्य बैठे हुए हैं 5वें स्थान पे 7वें में और गुरुचंद्र बैठे हुए तो यहाँ पर राजयोग कारक स्थिति बन रही है तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी की पूरी संभावना है। अगर जो हम इसमें देखें कारक ग्रह मंगल बने हुए हैं और अगर जो हम मंगल को देखें तो बाद में बैठे हुए हैं। जब 12वें मंगल बैठे हैं तो इन्हें काम करने चाहिए विदेश से जुड़े हुए कार्य, अस्पताल से जुड़े हुए कार्य और जेल से जुड़े हुए कार्य या एकांत निर्जन स्थान में जो काम होते हों। तो वहाँ पर हमने देखा था कि क्योंकि शुक्र बैठे हुए लगन में तो 10 के कारक थे, जब भी 10 के कारक शुक्र होते हैं तो व्यक्ति को पठन पाठन टीचिंग ऐसे कामों में क्योंकि गुरु है तो गुरु में वहाँ पर सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से इनके टीजीटी कर रहे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। अगर जो इन्हें ऐसी नहीं मिलती है कहीं चूकते हैं तो ऐसे विदेश से जुड़े कोई कार्य फ्रेंचाइजी ले लें, अस्पताल में के टेंडर हो या अस्पताल में इनकी नौकरी लगे वहाँ ज़्यादा अच्छी रहेगी या फिर ये जेल से जुड़े हुए कोई कार्य हों, ऐसे कार्यों में व्यक्ति को यहाँ पर यह सफलता मिलती है। या फिर निर्जन स्थानों से कोई जुड़े हुए कार्य जैसे खाद डाली जाती है, खाद का काम, ऐसे कामों में सफलता मिलेगी। देखते अष्टक वर्ग तालिका पे एक नजर डालते हैं इनकी।
अगर जो अष्टक वर्ग तालिका को देखें तो भाग्य थोड़ा कमजोर है, 26 अंक दिए गए हैं और मेहनत इनकी बहुत है, 32 मेहनत करते हैं तब 26 फल मिलता है। व्यक्ति 37 रुपये कमाएगा धन भाव में और 37 रुपये खर्च करेगा, खर्चे इनके थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अब कैसे रहेंगे ये पता नहीं चलता, लेकिन खर्चे इनके ज़्यादा रहेंगे। अगर जो हम लगन में देखें तो लगन में 31 अंक है। इन्होंने पूछा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। यहाँ पर देखें 20 अंक हैं तो बचत इनकी थोड़ी कम रहेगी। अगर यहाँ पर देखें 27 अंक हैं पराक्रम में और बहन भाइयों में अच्छे अंक हैं, पराक्रम इनका बना रहेगा। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइफ, गाड़ी वाहन में थोड़े 25 अंक हैं, थोड़े कम हैं, तो ऐसे में लग्जरियस लाइफ इनकी उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। अगर यहाँ पर देखें 22 अंक हैं एजुकेशन में और बच्चों के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़े अंक कम हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें 32 अंक रोग रिपुजन में ज़्यादा है तो इनसे कहा जाएगा कभी ये किसी से धन उधार मत लें, और अगर जो उधार लिया तो परेशानी में फंस जाएंगे। और देखते हैं यहाँ पर 28 अंक है 7th हाउस में, तो जब 28 अंक होते हैं तो 28 अच्छे माने जाते हैं, पत्नी से अच्छा बनेगी। और अगर जो कभी ये व्यापार में किसी के साथ साझेदारी करते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपका कर्म भाव में मंगल यहाँ बैठा था, उसमें तो साझेदारी में करो कहीं ना कहीं घाटा, जहाँ तक वो साझेदारी से बचे यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से साझेदारी में घाटा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 20 अंक है, 20 अंक अच्छे, कम अंक अच्छे माने जाते हैं, जीवन व्यक्ति का लंबा रहेगा। देखते हैं पाम पर चलते हैं। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो कहीं कहीं गुलाबी है, कहीं कहीं कपासी है। जब ऐसा होता है, जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसी अनुपात में धन खर्च करता है, और जब कपासी होता है तो मन में निराशा की भावनाएं हमेशा व्यक्ति को जागी रहती है। क्योंकि अगर जो हम देखें मध्यमा उंगली बिल्कुल बेंड हो गई है अनामिका की तरफ, जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति के अंदर निराशा की भावनाएं बनी रहती हैं। तो इन्होंने पूछा है मेरे कैरियर के प्रति उथल पुथल रहती है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं बिल्कुल झुकी हुई उंगली है। जब ऐसी होती है तो मन में कहीं ना कहीं निर्मूल आशंकाएं जगती हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन मैं दोस्त बताना चाहता हूँ ये सब निर्मूल आशंकाएं, इनका कोई महत्व नहीं है। इसके लिए आप इस हाथ में चांदी का जो कड़ा पहनते हैं, आपकी पूरी शंकाएं मन से निकल जाएंगी। मैं आपको उपाय यही बता रहा हूं, आप एक चांदी का कड़ा इस हाथ में पहन लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत हद तक ये समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन कहो एक दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा जब 24 साल के हो गए हो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। अंगुलियों का जुड़ाव देखें, अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत समझदार है, आप बहुत समझदार होंगे, हर मौके का फायदा अपने जीवन में उठाएंगे। अंगुलियां देखें बहुत छोटी हैं, जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो व्यक्ति तेजी से कार्य करता है, शीघ्र निर्णय लेता है, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। पाम का आकार देखें तो बिल्कुल वर्गाकार है, जब वर्गाकार होता है व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, और सेल्स या मार्केटिंग के दौड़ धूप के कार्य, जो भी दौड़ धूप के कार्य होंगे उन्हें आप करते रहेंगे। लेकिन अब ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है, व्यापार करोगे साझेदारी में करोगे, वरना आप नौकरी करोगे। अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छा है, जब बराबर है दोनों पूर्वे फर्स्ट और सेकंड, तर्क शक्ति अच्छी है। जब किसी से बात करोगे तो लॉजिक से करोगे। अगर जो अंगूठे का आकार देखें, अंगूठे का आकार थोड़ा छोटा है, जब किसी से आप कोई समझौता, जब कोई बात होगी तो आपको उससे समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठा आपका छोटा है। अगर जो हम देखें मासल है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे। अंगूठा हम देखें नोक है, जब नोक रहती है, अंगुलियां छोटी हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति फुर्ती से कार्य करता है, तेजी से कार्य करता है। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है हड्डी का, काम में चपलता रहेगी, तेजी बनी रहेगी, और शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा आपका बना रहेगा। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो निश्चित रूप से हम ऐसे में कह सकते हैं कि ये
लीडरशिप आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होने का लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो आप में ईगो बहुत जल्दी आ जाता होगा, इसे एक रोग मान लें आप। और निश्चित रूप से जब कोई कुछ कहे तो उससे ज़्यादा मत बोलें, आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है, हम अगर जो यहाँ पर देखें तो ये यहाँ एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब तर्जनी उंगली बड़ी हो और जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के पास एक मत्स्य चिन्ह बने तो ऐसे में बनता है कुलदीपक योग। ऐसा व्यक्ति अपने घर में, अपने परिवार में और अपने पास पड़ोस में इंटेलिजेंट तो होशियार होता है। और फिर दूसरा, जब भी आप अपने घर में पैदा हुए होंगे तो आपके घर की धन संपत्ति निश्चित रूप से पता करें आप बढ़ गई होगी और वैल्यू भी घर की बड़ी होगी। अगर जो ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता, व्यक्ति थोड़े गरीब घर में पैदा होता है, तो ऐसा व्यक्ति बड़े होकर निश्चित रूप से घर की तरक्की कर देता है और उनकी वैल्यूएशन समाज में बढ़ा देता है। ऐसे में बनता है जातक का कुलदीपक योग। अगर हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं आपके अंदर, बहुत अच्छी धार्मिक भावनाएं होंगी और अपना जो भी ईश्वर है उनके लिए आपके लिए अटूट विश्वास बना रहेगा। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा, लेकिन झुकाव अनामिका की ओर है तो ऐसे मन में निर्मूल आशंकाएं लगी रहेंगी। जैसे मैं बता चुका हूं कि निश्चित रूप से आपके कुछ न कुछ हुआ को मन में नेगेटिविटी लगी रहेगी। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन झुकाव देखें अगर जो हम, तो झुकाव जो है इसका मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें दोनों गलियों को झुकाव शनि की तरफ है, अब इसमें जब भी शनि की तरफ होता है व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है, मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं, नौकरी करूं, इसी ऊहापोह में व्यक्ति बना रहता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जो आप करेंगे तो आपके हाथ में अच्छा राजयोग बना हुआ 10 कुंडली में, तो निश्चित रूप से नौकरी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली थोड़ी अनामिका के फर्स्ट बैलेंस से छोटी है। ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त, स्मरण शक्ति, सामान कहाँ रखा है, मनी मैनेजमेंट, इन चीज़ों में व्यक्ति थोड़ा पिछड़ जाता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ थोड़ा नाखून बढ़ा लें, हो सकता है कुछ आपको रिलैक्स मिल सके। अगर जो हम झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का विवेक अच्छा रहता है, ज्ञान अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्ति होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण व्यक्ति रखता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति किसी से 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करेगा, लेकिन मन की बात उससे कह नहीं पाएगा, 100 रुपये नहीं मांग पाएगा, ये स्थिति बनी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें उबार है, काम छोटा करोगे, यश के लिए करोगे। देखते हैं हम सूर्य पर्वत को। जब सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो सूर्य पर्वत कारक है व्यापार का, व्यापार में विस्तार का, नौकरी का, नौकरी में विस्तार का। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो एक सूर्य रेखा यहाँ से बन रही है। जब ऐसी सूर्य रेखा बनती है तो व्यक्ति निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने पूछा है नौकरी करेंगे, तो जब भी ये रेखा बनती है तो व्यक्ति नौकरी अधिकतर करता है। जो व्यापार करेगा कभी तो बड़े स्तर का व्यापार करेगा, लेकिन 90% व्यक्ति यहाँ से नौकरी करता है। अगर यहाँ पर एक सूर्य रेखा ऐसी बन रही, जब सूर्य रेखा होती है समाज में सम्मान मिलता है, व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक रेखा ऐसी जा रही तो व्यक्ति की पिता से थोड़ी कम बनती है निश्चित रूप से। ऐसे में जब भी यहाँ पर क्रॉस लाइन करती है, यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बन रहा है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहेगी, एक से अधिक शहरों में आपका जहाँ भी होगी प्रॉपर्टी रहेगी। यहाँ पर एक चतुर्भुज और बन रहा है,
जब यहाँ चतुर्भुज बनता है तब अपने आप जहाँ भी पड़ोस में रहते हैं मोहल्ले में, आप भले ही 1 लाख रुपए कमाएं, पड़ोसी 2 लाख कमाए, तो भी वो समझता होगा इसकी आय बहुत है और इसकी तो बल्ले बल्ले है। यहाँ पर एक यस साइन बन रहा है। जब यस साइन बनता है, दिख रहा है थोड़ा, जब ऐसा बनता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रसिद्ध होता है, अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रसिद्धि पाता है। अगर जो हम शनि क्षेत्र को देखें तो शनि क्षेत्र अच्छा है। जब शनि क्षेत्र अच्छा होता है, फ्लैट है शनि उसमें भी अच्छा है कुंडली में, तो व्यक्ति को धन का अभाव नहीं रहता, धन का आगमन अच्छा होता है, व्यक्ति का मुकद्दर भी समय समय पर अच्छा साथ देता चला जाता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें एक चतुर्भुज बना है, 2 चतुर्भुज बने, जब चतुर्भुज बनते पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ मिलता है। यहाँ पर देखते ऐसा भी साइन बन रहा है। जब ऐसा साइन मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति जैसे ही कुछ हस्तरेखा या ज्योतिष की तरफ भी जाता है। अगर जो सीखना चाहे सीख भी सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक लाइन बन रही है। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब ऐसा त्रिभुज बनता है बड़ा, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा रहता है। भविष्य की घटनाएं व्यक्ति को थोड़ी दिखने लगती हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा निश्चित रूप से। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, विवेक नॉलेज अच्छा रहता है, ज्ञानी होता है व्यक्ति, समाज का सेवाभावी रहता है। क्योंकि इसमें देखें लाइन बनी है, तो जैसे मंदिर में ट्रस्टीज रहते हैं या सदस्य रहें, अध्यक्ष रहें, ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती हैं और थोड़ी गुप्त विद्याओं की तरफ थोड़ा ध्यान जाता है, हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ। ऊपर जाति लाइनें भी बनी हैं। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति कभी धन भी न रहे तो भी नाम खराब नहीं होता, कहीं तो कहीं व्यवस्था करके कर्ज भी चढ़ जाए तो उसे उतार देता है। और दूसरा, व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है। व्यक्ति सुदूर स्थानों से जुड़कर, दूर स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका कमाता है। देखते हो उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट होगा तो खुद सामना करने में सक्षम रहोगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र में काफ़ी रेखाएं, जब राहु क्षेत्र में रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को पग पग पर परेशानियां आती हैं। कोई न कोई परेशानी आती जाती रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा असमान है, यहाँ उठा है, यहाँ दबा है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति कभी एनर्जेटिक रहता है और कभी रहता है पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। ये स्थिति आपके शरीर में लगी रहेगी। देखते हैं चंद्र पर्वत को। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को कहीं न कोई मन में चिंताएं और निर्मूल आशंकाएं लगी रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर चंद्र पर्वत पर बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति बहुत इंसाफ पसंद होता है। अब अगर जो आपके सामने कोई गलत बात कह रहा है, चाहे घर का हो या बाहर का हो, उसका प्रत्युत्तर देंगे और निश्चित रूप से, और जो सही पक्ष होगा उसके लिए आप खड़े रहें। यहाँ एक त्रिभुज बना है। विदेश से कभी न कभी धन आएगा। हो सकता है आप कमाएं, हो सकता है आपके संतान कमाए, पत्नी कमाए। ऐसा योग आपके हाथ में विदेश धन का योग बन रहा है। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी आ रही, जब ऐसी लाइनें आती हैं तो यात्राएं भरपूर चलती हैं। जीवन कहीं न कहीं यात्रा लगी रहती है। अगर जो हम यहाँ देखें हाथ में लूप बना हुआ है और यहाँ पर चंद्र पर्वत दबा हुआ है। जब भी चंद्र पर्वत दबा हो, लूप बना हो, तो व्यक्ति जब भी दोस्तों के साथ बैठता होगा तो कुछ न कुछ हंसी मजाक करता होगा। लेकिन ये चंद्र पर्वत क्योंकि आपका थोड़ा दबा हुआ है, पानी अधिक पिए और पानी वाले जो भी फल खाएं। और दूसरा, यहाँ हाथ में मैंने बोला था कड़ा पहने, जिससे इसकी निगेटिविटी दूर होगी। देखते हैं केतु क्षेत्र को। अगर जो हम केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। क्योंकि हम देखें यहाँ 2 मत चिन्ह हैं। जब केतु क्षेत्र में 2 मत चिन्ह होते हैं तो हम कह सकते हैं व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति की एक
परेशानी भी रहती है कि ऐसा व्यक्ति जिसके दो मस्त चिन्ह होते हैं, धनी तो बहुत होगा लेकिन वो धन न अपने पत्नी को देगा न बच्चों को देगा, अपने पास रखना चाहता है आजीवन पूरा धन, और वो उसी को भोग भले ही न पाए लेकिन मेरे पास बना रहे, ऐसी स्थिति इनके साथ खर्च बहुत कम करने लगता है। जैसे आप 50 साल के होंगे आपके खर्चे कम हो जाएंगे और आप भारी कंजूस हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति भारी कंजूस होता है, बहुत मोल तोल के, अगर जो 100 रुपए की चीज़ है तो वो चाहता है मुझे 80 रुपए में 70 रुपए मिल जाए, ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल बहुत होता है, ज्ञानी होता है, विवेकी होता है। और दूसरी बात, आप कोई भी कार्य करेंगे तो अगर जो दूसरा आदमी कर रहा है, पढ़ रहा है, साथ में आप भी उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप जो पढ़ेंगे आपको वो PhD स्तर का नॉलेज हो जाएगा। वो व्यक्ति जो है हायर सेकेंडरी तक का नॉलेज रख पाएगा। ये स्थिति दो चिन्ह बनाते हैं इसमें। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जब अंत समय आता है तो परम निर्वाण को प्राप्त होता है और अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। ये इनकी खासियत रहती है केतु पर। देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें तो थोड़ा उभरा हुआ है। जब थोड़ा सा उभरा हुआ शुक्र पर्वत होता है तो कहीं ना कहीं शादी में देरी होती है, क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा गुरु भी उभरा हुआ, गुरु शुक्र दोनों पर्वत उभरे हुए जब हो तो थोड़ी शादी देर से होती है। अगर जो शादी हो भी जाए तो पत्नी से कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर व्यक्ति की एक पर नहीं बनती है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान आपके लिए रहेगा। अगर जो वर्तमान में देखें हम तो यहाँ पर लग्जरियस लाइनें बनी हैं। जब लग्जरियस लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति के सोचता है अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे अच्छे सामान हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी, ऐसी स्थितियां लगी रहती हैं। अगर जो हम वर्तमान में देखें यहाँ पर रेखाएं काफ़ी, जब ऐसी रेखाएं होती हैं, बंधन रेखाएं होती हैं, वर्तमान में आप अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं निकल नहीं पा रहे, अब क्या करें अब क्या न करें, ऐसी स्थितियाँ आपको लगी रहती हैं। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, टूट टूट के चलिए। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी उलझनों में रहता है और काफ़ी डार्क रेखा है आपकी, डार्क भी आज की अपेक्षा, और टूटी टूटी है तो उलझन भरी जिंदगी आपकी है। लेकिन अगर जो हम यहाँ तक देखें कहाँ तक है तो यहाँ पर देखें 28 साल तक आपकी उलझन भरी जिंदगी है। 28 साल के बाद आपका अच्छा जीवन चालू रहेगा, आजीवन अच्छा चलता रहेगा। यहाँ पर देखें काफ़ी ऐसी लाइन है, तो कभी रिश्तेदारों को पैसा उधार मत देना, आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा आपको मिलेगा नहीं, ऐसा दोगे और चला जाएगा आपका पैसा। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर जा रही है, हृदय रेखा की, जब ऐसी लाइन जाती है 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल व्यक्ति को धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति कोई बड़ा इस जीवन में काम करेगा, या फिर सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर जो हम देखें तो एक रेखा इधर जा रही, जब ऐसी जाती है तो पत्नी से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, किसी एक बात पर आपकी पत्नी से नहीं बनेगी। यहाँ पर देखें ऐसी लाइन है तो माता पिता के आप सेवा भावी रहेंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा ऐसी चली है, जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी होता है और थोड़ी जीवन रेखा से अलग चली महत्वाकांक्षी बहुत होता है। महत्वाकांक्षी बहुत होंगे, प्रबल भाग्यवादी रहता है, क्योंकि आपकी तर्जनी उंगलियां नाम का जो बड़ी है, ऐसे व्यक्ति प्रबल भाग्यवादी होता है। और लेकिन जब यहाँ तक इतनी बड़ी रेखा हो तो व्यक्ति लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है, उसी विश्वास में वो धोखा खाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो आपके मन में निरूल शंकाएं रहती हैं, दूसरा आप लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ आपके अंदर ज्ञान और विवेक तो बहुत अच्छा है, उस ज्ञान और विवेक का अपना उपयोग करते हुए तभी व्यक्ति पर भरोसा करें। जैसा कि आपने क्वेश्चन बताया था कि मैं लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेता हूँ, मेरे मन में उथल पुथल रहती है। उथल पुथल इसलिए रहती है, ये यहाँ पर उंगली है, और ये भरोसा इसलिए करते हो, ये जो है लाइन आपकी बहुत बड़ी है। जब भी लाइन पार होने को होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत भरोसा कर लेता है। लेकिन अगर जो रेखा का हम आकार देखें इस तरह से लहरदार है, जब भी लहरदार होती है रेखा तो व्यक्ति एक जगह नहीं टिक पाता है। व्यक्ति एक बार आप सोचते होंगे मैं व्यापार करूं, एक बार नौकरी करूं, एक बार व्यापार करूं, एक बार नौकरी करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त
आपका व्यापार उतना अच्छा नहीं है, नौकरी के लिए आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति इस हाथ में है, तो आप नौकरी की तरफ अगर जो जाएंगे ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। यहाँ पर ये ऐसी लाइन है, जब ऐसी लाइन होती है मत्स्य रेखा से तो व्यक्ति 2 लाइनें तो थोड़ा सोने में दिक्कत जाती है। शाम को जब भी सोते होगे तो थोड़ी देर एक दो बार झपकी लेते होगे, नींद खुलती होगी, उसके बाद सोते हो। दूसरा, इनसे जब 2 लाइनें होती हैं तो कभी न कभी अपने भाई से, पिता से या अपने बहनोई से आपकी कोई न कोई परेशानी रहेगी आपको, या फिर राजस्व विभाग से आपको किसी प्लॉट हो, घर हो, इसके लिए चक्कर काटने पड़ेंगे और किसी प्रकरण में। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है। जब जीवन रेखा इतनी बड़ी होती है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जीवन भी लंबा रहेगा व्यक्ति का, और जीवन जीने की व्यक्ति को ललक रहती है, परिवार से प्रेम रहता है। लेकिन अगर जो हम इसमें यहाँ से देखें तो ये रेखा यहाँ तक चली है तो कम से कम 35 साल तक आपके जीवन में आपद आती रहेगी। 35 साल से आपके जीवन में 35-40 साल से स्थायित्व तो आएगा। उसके बाद देखें बहुत अच्छी जिंदगी आपकी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं यहाँ तक आपको उठापटक रहेगी जीवन में। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें तो आपने यहाँ पर देखें ऑफ सूट है। 22-23 साल पर व्यक्ति 24-25 साल पर काम करना चालू करेगा। 28 पर आपका एक ऑफ सूट है, एक 35 साल पर ऑफ सूट है। तो अगर जो 24 साल पर नौकरी लगेगी नहीं, जो 28 साल तक आपकी लग जाएगी नहीं, 35 साल लास्ट है। 35 साल के बाद हम देखें तो यहाँ 36-37 पर भी आपके लिए ऑफ सूट है। यहीं पर आपकी नौकरी किसी न किसी समय लग जाएगी, लेकिन हमें लगता है यहाँ 28 साल तक निश्चित रूप से लगेगी, क्योंकि यहाँ 24-25 पर भी बना हुआ है। तो यहाँ भी हमें उम्मीद है कुछ न कुछ आपका रहेगा। अगर जो आपने पूछा है कि गंभीर बीमारियों का, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप 40 साल के बाद थोड़ा आपको, क्योंकि आपका गुरु थोड़ा ऊंचा है, शुक्र ऊंचा है, जब भी ऐसे ऊंचे रहते हैं व्यक्ति के अंदर चर्बी बढ़ जाती है। तो यहाँ से 40 साल से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और कम से कम 60 साल तक यहाँ तक आपको ध्यान स्वास्थ्य का रखना है, क्योंकि लाइन हो गई है आपकी वाइड। जब भी वाइड लाइन हो जाती है, चौड़ी हो गई है लाइन, जब भी चौड़ी हो जाती है लाइन, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ स्वास्थ्य के प्रति, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां आती हैं व्यक्ति को। तो इसका आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर देखें बहुत बड़ा एक त्रिभुज बना है। यहाँ पर करीब नहीं 80 साल के लगभग आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का एक गेन होगा। और अगर जो यहाँ पर देखें एक 35 से 40 साल तक कम से कम आप एक या 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर बनाएंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा ऐसी चली है, बुध रेखा टूट टूट के चली है। जब बुध रेखा टूट टूट के चलती है, चंद्र पर्वत कमजोर हो तो, और अगर जो हम देखें यहाँ पर भी एक रेखा ऐसी निकल रही, तो पेट में गैस बनने की संभावनाएं रहती हैं, पेट खराब होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में आपको पानी अधिक पीना है और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है, क्योंकि जब भी बुध रेखा टूटती है तो पेट खराबी को देती है। अगर जो अभी हो रहा होगा, गैस निश्चित बन रही होगी, नहीं बनेगी तो आप आगे भविष्य में निश्चित रूप से आगाह में कर रहा हूँ कि आप उस हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें तो आप धन बचाने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी मनी टेंगल नहीं बना है। जब मनी टेंगल बन जाएगा निश्चित रूप से ये जो लाइन है यहाँ तक आ जाएगी, और अगर जो ऐसी आ गई तो ये टूट टूट के ये जुड़ गई तो निश्चित रूप से आपके पास 2 मनी टेंगल होंगे, तेजी से धन बनाएंगे। ऐसे में कम से कम इसमें 3-4 सालों का समय इसमें लग जाएगा। अगर जो ये जुड़ गई जिस दिन, उस दिन अच्छा हो जाएगा। देखते हैं भाग्य रेखा का। जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा 2 टाइप है, एक तो जीवन रेखा से जुड़ के चलती है और ऐसे चलिए भाग्य रेखा, और एक चलिए चंद्र पर्वत से। जब चंद्र पर्वत से जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा चलती है तो एक घर के सहयोग से, क्योंकि पितृ रेखा है जीवन रेखा, और
पितृ रेखा से जुड़ के, जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा जब आगे बढ़ती है तो घर का सहयोग व्यक्ति को मिलता है। और बिल्कुल यहाँ से मणिबंध से भी छू रही है, तो ऐसे में व्यक्ति या तो 27 साल से पहले 25-27 के लगभग जीवन में ग्रो कर जाता है, या व्यक्ति अच्छे घर में खाते पीते में पैदा होता है, या तो किसी को दोनों लाभ मिलते हैं या व्यक्ति को एक लाभ मिलता है। देखते हैं, अगर जो अच्छे धन का आगमन, आपने पूछा था मेरे पास प्रॉपर्टी घर कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर अगर जो देखें हम, तो कम से कम आपके 1 और कम से कम 2 घर रहेंगे, हो सकता है आपके 3 भी हो जाएं। 1 2 तो क्लियर है, लेकिन 3 के लिए अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 1 2 कम से कम 2 घर आपके रहेंगे, तीसरे की अभी हम क्लियर नहीं बता सकते, 2 घर आपके रहेंगे। तो आपने प्रॉपर्टी के लिए पूछा था, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ भी 2 घर हैं, और मैंने यहाँ पर भी बताया था कि मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का आपका साइन बना हुआ है साथ में, तो एक जगह से अधिक आपके जो प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। अगर जो हम इसमें अच्छे धन का आगमन, उसमें लॉस देखें धन का, तो जब आप उम्र होगी आपकी 25 साल, घर में खर्चा आएगा, 27-28 साल पर आपके में खर्चा आएगा, और जब आप होंगे 33 साल के, 33 साल पर 35 साल पर खर्चा आएगा। ये काफ़ी आपके लिए खर्चे हैं। और आपका 38 साल पर खर्चा आएगा, 38 साल के बाद आपका खर्चा आएगा, एक आप प्लाट या कोई घर खरीदोगे, कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे, साल रहेगा 40, और 40 के बाद आप 43 साल पर 42 पर आप निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे। और यहाँ पर उसके बाद हो सकता है यहाँ पर ये साल रहेगा 45-40, यहाँ पर आप बनवाओगे, उसके बाद में एक प्रॉपर्टी आप खरीदोगे, उम्र रहेगी 48-49 साल। उसके बाद हम देखें यहाँ से 50 साल से आप कोई दूसरा व्यापार करोगे, एक काम करोगे उसके साथ आप दूसरा भी काम करोगे, और वो काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। 50 साल के बाद आजीवन आपको ऐसे ऐसे धन देता रहेगा, तो आय के साधन आपके एक से अधिक रहेंगे। क्योंकि अगर जो हम यहाँ देखें, यहाँ पर लाइन बनी है, जब ऐसी लाइन बन जाती है और यहाँ पर 2 लाइन हो, तो आपको आय के साधन एक से अधिक रहेंगे। अच्छा धन कब आएगा आपके पास, तो अगर जो हम देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको 36 साल से लेके और 45 साल तक, लेकिन 45 साल के बाद हम देखें 46 साल से तो अच्छा धन आएगा। लेकिन 50 साल से हम देखें, यहाँ पर ये लाइन बन जाएगी, तो 50 साल से बहुत अच्छा धन, क्योंकि इसकी युक्ति मिलाएं कि आपके 2 मत्स्य चिन्ह बने हुए हैं। जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं, व्यक्ति 50 साल के बाद धनी होता है। 50 साल तक उसे लगता नहीं है मेरे पास धन आएगा, लेकिन जैसे ही 50वां साल होता है, उसके बाद उसके पास बहुत तेजी से धन आता है और व्यक्ति काफी धनी हो जाता है। देखते हैं मंगल रेखा को, अगर जो मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा आत्म बनी हुई है। जब मंगल रेखा बनी होती है, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है जीवन में, और घर का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, क्योंकि यहाँ लाइनें देखें तो काफ़ी लाइनें हैं, और एक बार जो टारगेट फिक्स कर लेता है उसे पूरा करता है। लेकिन इसकी एक परेशानी रहती मंगल रेखा की, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। कहीं ना कहीं आज नहीं कल होगा काम, कल नहीं परसों होगा, ऐसे अटक अटक के काम होते हैं। इस तरीके से मैंने इसका पूरा विश्लेषण किया। आपके एक बार सवालों पर नज़र डालते, किस क्षेत्र में कब नौकरी लगेगी, कैरियर के बारे में बता चुका हूँ, धन संपत्ति प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, आपके पास काफ़ी धन इस जीवन में रहेगा। लेकिन 50 साल के बाद आपका अगर जो हम देखें यहाँ पर 35 साल से आपके पास जो है 35 साल से अच्छा धन चालू होगा, 35-36 साल से आना चालू होगा, लेकिन 50 साल के बाद बहुत अच्छा धन रहेगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक संबंधों के बारे में बताऊं। जब भी यहाँ पर उभार होता है गुरु में, तो पत्नी से थोड़ी परेशानी रहती, लेकिन व्यक्ति परिवार का बहुत ध्यान रखता है। अपने जो भी भाई बंद हैं, पिताजी होंगे, उनका बहुत ख्याल रखेंगे, उन पर खर्चा भी आप अच्छा करेंगे, इसकी निशानी है। आपने बोला
में कैरियर के प्रति उथल पुथल तो मैं बता चुका हूँ। आपका चंद्र पर्वत कमजोर है, चांदी का कड़ा पहनी है और ये यहाँ पर आपकी उंगली झुकी हुई है, इसलिए मन में निर्मूल आशंकाएं आपके बनी रहती हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बता चुका हूँ गवर्नमेंट टीचिंग आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। और चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ, अगर जो गवर्नमेंट टीचर में नहीं है तो मैं वो चीज़ें बता, कभी व्यापार की भी ज़रूरत पड़े तो मैं उन चीज़ों पर ध्यान देना जो मैंने पहले बताई थी, कहाँ कहाँ आपको क्या क्या जुड़ा हुआ कार्य करना है जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इस तरीके से मैंने 7 का पूरा विश्लेषण किया। और अंत में अगर जो मैं इनकी मणिबंध को देख लूँ तो मणिबंध को देखें तो स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध भी अच्छी है, धन अच्छा बना रहेगा आपके पास यहाँ तक, लेकिन थोड़ी कमज़ोर रहेगी। उस यहाँ पर 60 साल के बाद थोड़ी कमज़ोर रहेगी, लेकिन आगे बन जाएगी। लेकिन अगर जो हम तीसरी मणिबंध देखें तो इसमें तीसरी मणिबंध नहीं है, सुख की मणिबंध। तो क्योंकि यहाँ हृदय रेखा भी गाड़ी है, आपकी सभी रेखाएं गाड़ी हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा आपाधापी का रहता है। इस तरीके से मैंने इन जातक का पूरा पाम का विश्लेषण किया और इनके सभी सवालों के जवाब शायद मिल गए होंगे। कुंडली के साथ मैंने मिलाया भी। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।